नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संजय टेक में। आप उम्मीद करता आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार भूमि राजस्व की तरफ से एक अपडेट आया है, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख रहे होंगे। एक तरफ एक फायदे वाला है, एक तरफ आपका नियम। आखिर इस नियम की बदौलत क्या कुछ आया है? चकबंदी आया है, यानी कि अब आपके जिले में, पूरे बिहार में चकबंदी का कार्यक्रम किया जाएगा। अब फिलहाल देखा जाए तो बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से सर्वेक्षण का काम चल रहा है। अभी तक इनकम्प्लीट है, कहीं कंप्लीट नहीं है। कहीं पर काम कुछ हो रहा है तो कहीं काम नहीं हो रहा है, कहीं कागजात जमा नहीं हो रहा है, कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है कागजात। ऐसे में लोग पब्लिक परेशान है। अब तक क्या है कि बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से चकबंदी का नया नोटिस आ चुका है, जो कि बिहार भूमि सर्वे करा करके क्या करना है, चकबंदी करा लेना है। चकबंदी होता क्या है, उससे फायदा क्या होने वाला है, चकबंदी होने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होने वाला है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चकबंदी कब स्टार्ट होगा, कब बंद किया गया था, और कहाँ कहाँ चालू हुआ, कहाँ कहाँ बंद हुआ, किस जिले में कुछ काम हुआ, किस जिले में कुछ काम नहीं हुआ। इन सारी जानकारी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग नोटिस के माध्यम से समझ सकते हैं। दोनों नोटिस बारी बारी से देखना होगा। पहले नोटिस यह है कि कौन कौन सा जिला है। इस नोटिस में दिखाया गया है कि चकबंदी कराने से उसमें क्या कुछ पूर्ण रूप से आपको फायदा होंगे। आज के युग को देखते हुए आप सुनते होंगे चकबंदी बहुत जगह पर हो चुका है, कहीं पे नहीं हुआ है। बिहार में चकबंदी हुआ था, जिसको स्टॉप कर दिया। इन सभी जानकारी को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए। क्या है कि ये कल का नोटिस में आया हुआ है। बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन को बढ़ा दीजिए। मोटिवेशन बढ़ा देने से हमें जानकारी देने में हिम्मत आती है, वीडियो बनाने में क्या है कि हिम्मत आती है। हमको भी देखते हैं कि लाइक आता है तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जानकारी देने अच्छा मतलब काम करते हैं। तो देखिए चकबंदी कब चालू हुआ था, 1956 में चालू किया गया था। कब? 1956 में लागू करने के बाद इसको स्टार्ट कब किया गया, किस जिले में किया गया था, पूरी जानकारी मैं इस डिटेल्स में बताऊंगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको पढ़कर बताऊंगा। तो आप इसको लिखा गया तो 1956 में लागू हुआ था। इस नोटिस के माध्यम से हम बता रहे हैं। तो इस नोटिस के माध्यम से बता रहे हैं 1971 से लेकर 1972 पुराने 16 जिलों में 16 जिलों के 180 अंचल में कार्यक्रम किया गया था। 16 जिले ऐसे थे जिसे क्या कि ऐसे कहा कि काम किया गया था। और भागलपुर, नालंदा, कोई सभी जिले का नाम इसमें नहीं छपा हुआ है, लेकिन इसी तरीके से कुछ ऐसे ऐसे जिले में कार्यक्रम किया गया। लेकिन 1993 में ले जाकर रोक दिया गया। 1993 में ले जाकर स्टॉप कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। इसका काम इस पर नहीं किया गया। लेकिन फिर क्या होगा, पुनः 2004 में इसको स्टार्ट किया गया। 39 अंचल में, 39 अंचल के बाद 5273 गाँव में से कार्यक्रम चालू किया गया। 204 में भी कुछ कुछ ऐसे जिले हैं जिसका नाम दिया गया है, जैसे भोजपुर में चालू किया गया, बक्सर में चालू किया गया था, कैमूर में चालू किया था, रोहतास में, गोपालगंज में। इन जगहों को काम किया गया। 5273 गाँव में कहीं कहीं स्टार्ट किया गया, पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। सफल बनाने के लिए फिर से बिहार भूमि राजस्व विभाग में 2025 का नियम चालू किया गया है। वर्ष 2025 में इसका काम किया जाएगा। तो आप लोग को ध्यान देना योग्य बात यह है कि एक तरफ अभी सर्वे का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा क्या है कि सफर माथा पोची का बोझ डाला जा रहा है। बिहार को परेशान करने के लिए क्या है कि ये चकबंदी कराने की गलत काम नहीं है, इसके फायदा मैं बताऊंगा। लेकिन जब तक आपका बिहार भूमि सर्वे का काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जा रहा था, अपडेट पूरा नहीं हो जा रहा है, पूरा डिजिटलाइजेशन नहीं हो जा रहा है, तब तक इस काम के लिए लागू करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अपडेट दे दिए, कब चालू करते हैं, तुरंत नोटिस आएगा किस डेट से किस महीने से चालू किया जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूँ कि इसके फायदे की अपडेट जो देख रहे हैं, फायदे में लिखा गया भूमि चकबंदी के माध्यम से जितने खंड में, टुकड़ों में, जितने टुकड़ों में क्या कि एक चक में कर दिया गया है। मान लीजिए आपके अनेकों जो 2 कट्टा 4 कट्ठा क्या कि ऐसे कहीं नई जमीन है जिसको आप कृषि काम करने में दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, पानी पटौनी में या बुआई करने में, जुताई करने में अनेकों जगह जाना पड़ता है। उस चीज़ को आप अनेक खेसरा में जो जमीन है, उस खेसरा को एक चक में कर दिया जाएगा। एक चक में काम करने में, कृषि करने में कोई परेशानी नहीं होगी, वो प्लॉट के रूप में हो जाएगा। और इसी को देखते हुए मान लीजिए कि नया क्या है कि यहाँ पर बहुत जगहों पर ऐसा तकनीक है, जैसे खेतों में काम किया जाता है मशीनों द्वारा, बड़े बड़े मशीन काम करते हैं, पटौनी के लिए बड़े मशीन लगे होते हैं। ऐसे ऐसे चीज़ों को देखते हुए क्या बिहार भूमि राजस्व सोचा है कि चकबंदी करा देते हैं। चकबंदी कराने में कोई गलत काम नहीं है, सही है। बट कराते कब? देखिए एक कार्यक्रम पूरा हो जाता है, दूसरा काम स्टार्ट करती है। यदि किसी के थाले में रोटी और चावल दोनों परोस देते हैं तो सबसे पहले रोटी देना चाहिए। रोटी खाने के बाद उसको चावल दीजिएगा, आसानी से खाएगा। जैसे पूड़ी आप खाते हैं, फिर पुलाव खाते हैं, अनेकों चीज़ खाते हैं,
लाइन बाय लाइन दीजिएगा तो किसी चीज़ को कठिनाई नहीं होगा। अगर एक ही में डाल दीजिएगा तो परेशानी बढ़ जाएगा, दिक्कत बढ़ जाएगा। और इसी तरह से ये हो रहा है। अभी एक काम नहीं हुआ सर्वे का, तब तक चकबंदी का नाम डाल दिया गया। सबसे पहले काहे नहीं सर्वे का काम आप जो अधूरा है उसको कंप्लीट करके उसी के माध्यम से आपके सारा रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा, किसका जमीन कहाँ है, किसके नाम पर है, और उसके एक्यूरेट ट्रैक पर आपका चकबंदी तय कर देंगे। उसके बाद बताया जाएगा कि आपका ये हुआ वो हुआ, आप इसमें काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए इस नियम को लागू करते हैं। भूमि विवाद कम हो जाएगा, चकबंदी के माध्यम से आपको कार्यक्रम करने में आसान हो जाएगा। बिहार भूमि राजस्व एकदम राइट है कि चकबंदी नियम लगाया, बहुत अच्छा काम है, लेकिन टाइमिंग बहुत गलत है। एक काम किए नहीं दूसरा काम चालू हो गया तो मतलब एक खत्म कर लेते दूसरा का चालू कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। बिहार की सभी 38 जिला के क्या है कि ये तो सब पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सही है गलत है, ये टाइमिंग सही है गलत है। पहले क्या है कि सर्वे पूरा हो जाना चाहिए या चकबंदी के काम दोनों के साथ होना जरूरी है। पूरे बिहार का विकास कीजिए, कोई आपत्ति नहीं किसी रही को, लेकिन समय समय के अनुसार टाइम दे करके काम कीजिए, तो किसी को वजह से किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। तो अगर आपको तो कैसे जानकारी लगा, अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बताइए, टाइमिंग क्या सही है गलत है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, किस जिले से आप देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।